कुछ क्वेश्चंस दिए थे 3-4 डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने गलती से गलत लिखवा दिया था। क्या नोट्स पढ़कर आए हो ना? एक क्वेश्चन तो ये था कि n डिफरेंट टॉयज हैं, इनको n बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि एग्जैक्टली एक बच्चा ऐसा हो, एग्जैक्टली वन बॉय गेट्स 0 टॉयज। हुआ ये सवाल? क्या दिक्कत है इसके? हाँ मतलब अटेम्प्ट करो बस, बाकी तो क्या ही है। क्लास में तो सिर्फ अटेम्प्ट ही काफी है, बुकलेट में होने चाहिए। अच्छा कल सर बता रहे आज सुबह, कल वो क्वेश्चन डिस्कस करवाए होंगे पीएनसी के जो पहले भेजे थे, वो भी कुछ बच्चे करके नहीं आए थे वो। तो चलो देखो क्या था, n डिफरेंट टॉयज थे, n बॉयज हैं, एग्जैक्टली एक बच्चा ऐसा होगा जिसको कोई खिलौना नहीं मिलेगा, वो खाली आ जाएगा। पहले तो मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा nc2 इंटू फैक्टोरियल n। मैच करे किसी का? चलो देखो क्या करेंगे। कितने लड़के? b1 b2 b3, कितने लड़के हुए? n। टॉयज कितने अपने पास? वो भी n है। अच्छा पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है जिसको कोई भी खिलौना नहीं मिला, तो पहले तो वो बच्चा कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो nc1 से हमने क्या करा, वो बच्चा सिलेक्ट कर लिया जिसको एक भी टॉय नहीं मिला। तो b1 को तो हमने उठा के घर पे भेज दिया कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझा। अच्छा अब ये सोचो कि बाकी हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना तो मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि किसी को खाली हाथ भेजना नहीं है। कितने बच्चे बचे हैं, कितने बॉयज बचे हैं? n-, तो उन सबको एक एक खिलौना दे दिया। एक्चुअली दिया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देंगे तो क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा, टुकड़ों में नहीं बांटना। हवा में मान लो एक एक खिलौना दे दिया, तो n-1 खिलौने तो बट गए। कितने खिलौने बचेंगे? एक। वो एक खिलौना इन्हीं में से किसी के पास जाएगा, तो जिसके पास भी जाएगा उस बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो मैं भाई काम करता हूं, बाकी बचे हुए बच्चों में से n-1 में से एक बच्चा सिलेक्ट कर लेता हूं। सपोज करो b3 सिलेक्ट हो गया। अब इस b3 बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे? 2। अब कौन से 2 खिलौने मिलेंगे ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, n में से कोई भी 2 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 खिलौने सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो 2 और 3 वाले खिलौने सिलेक्ट हो गए, तो b3 को ये दे दिए, b3 अपना घर गया। अब मेरे पास कितने बच्चे बचे? n-2। इसको भगा चुके हैं, उसके 2 खिलौने पूरे कर दिए। खिलौने कितने बचे? n-2 टॉयज को n-2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कितने तरीके होंगे? n-2 का फैक्टोरियल। ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है। nc1 कितना होता है? n n-1 c1 n-1 इनटू में कितना है? फैक्टोरियल n-2 इनटू में कितना आएगा? nc2। सोच के देखो, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होकर फैक्टोरियल n नहीं बना देंगे? तो nc2 तो पहले से इनटू में आ गया फैक्टोरियल n। ये आंसर है। पल्ले पड़ा, क्या करें? कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चे वो तूने वो फिर वही कर दिया ना, टुकड़ों में कर रहा है तू, कर तो सेम ग्रुप में से रहा है ना, तो फिर वो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा तुझे उस केस में, क्योंकि तूने अरेंजमेंट कर दी, तो वो नहीं करना अपने को। तो ये करेगा ना कि उसको n-1 टॉयज को बांट दिया, फिर वो एक खिलौना उसके पास n-1 ऑप्शन से, गलत आएगा उसका आंसर। तब भी शायद गलत आएगा, देखना पड़ेगा कि रिपीटिशन कितनी बार होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ही 2 से गलत आएगा डिवाइड बाय 2 करने से, लेकिन फिर वो देखना पड़ेगा, और मैं अभी करना नहीं चाह रहा तो, लेकिन उससे गलत आएगा। जो सिर्फ अगर तू 2 से डिवाइड ना करे तो पक्का ही गलत आएगा। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो एक साथ करने हैं, अलाइक में फर्क नहीं पड़ता, वो अभी देखेंगे जब टॉपिक आएगा मल्टीनोमियल का। मान ले तेरे पास 4 आइडेंटिकल बोल पड़ी हैं, तो तू कुछ मत कर। मान ले तुझे 3 आइडेंटिकल बोल चाहिए, तो पहले एक दे दे, फिर 2 उठा के दे दूं मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्टिंक्ट में हमेशा फर्क पड़ता है, दिक्कत आती है। nc2 रिपीट करना से कैसे है? nc2 से हमने ये करे, मैं लिख भी देता हूं, चलो फिर 1 मिनट रुको। n-1 फैक्टोरियल n-2 इनटू में है nc2, तो ये आ गया nc2 फैक्टोरियल n। एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। nc1 से हमने क्या करे, सिलेक्शन ऑफ द बॉय who gets 0 toys। n-1 c1 से क्या करे, यहां पर लिखना से b1, मतलब फॉर एग्जांपल b1 हमने
वो बच्चा सिलेक्ट करे जिसको कुछ नहीं मिला। n-1 C1 से हमने क्या करे, सिलेक्शन ऑफ द बॉय who gets 2 toys। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बच्चा है हमारे लिए, वो B3। nC2 से हमने क्या करे, सिलेक्शन ऑफ 2 टॉयज फॉर B3। जो B3 बच्चा है जिसको 2 खिलौने मिलने थे, उसके लिए 2 खिलौनों का सिलेक्शन करे। और फैक्टोरियल n-2 से क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग n-2 टॉयज। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना अपने आप, n-2 बॉयज, सॉरी टॉयज among n-2 boys। ठीक है, ये तरीका हुआ। कर लिया नोट, जल्दी करो। सर ये क्वेश्चन तो था ही नहीं होमवर्क में। पारस भाई थोड़ा सा नशे कम किया कर। ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और थोड़ा गलत लिखवा दिया था, क्योंकि उस दिन मैंने कर रखे थे थोड़े से। तो उसमें मैंने ये लिखवा दिया था कि एक बच्चा है जिसको 1 खिलौना मिलना चाहिए। तो वो क्वेश्चन फिर मैंने ट्यूसडे वाली क्लास में थोड़ा चेंज करवाया था, उसके बाद आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली मंडे को दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें भी लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। उसने बोला एग्जैक्टली एक बच्चा है जिसको खिलौना नहीं मिला, तो उसने एग्जैक्टली वर्ड यूज करा ना, तो वो बच्चा भी हमें सिलेक्ट करना पड़ा जिसको खिलौना नहीं मिलना चाहिए। अगर वो बोलता कि वन पर्टिकुलर बॉय गेट्स नो टॉयज, तो पर्टिकुलर वर्ड यूज करता, तो इसका मतलब वो बच्चा पहले से डिसाइडेड है, तो NC1 यहां पर यूज ना होता। ये बात समझ रहे हो? जैसे वो बोलता है कि पर्टिकुलर 2 बच्चे हैं जो साथ में नहीं आना चाहते, तो वो बच्चे पहले से होते हैं कि राम और श्याम है जिनको दिक्कत है, वो साथ में नहीं आना चाहते। लेकिन अगर वो कभी बोल दे कि एग्जैक्टली 2 बॉयज हैं, तो वो बच्चे भी हमें सिलेक्ट करने होते हैं। हालांकि वो कभी करने नहीं होते, ऐसा बोलेगा नहीं क्योंकि उसका तुक नहीं बनता, लेकिन एग्जैक्टली और पर्टिकुलर वर्ड में भी फर्क समझना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने दिए थे वैसे? पहले मैं जोश में देता हूँ, बाद में करवाने फिर मुझे पड़ते हो। करके तो आते नहीं तुम लोग। क्या ग्रेड वाला वो देखते हैं, जल करना था लेकिन आज थोड़ा सा मीटिंग वगैरह में ये हवा में हो गया। हो गया? और बोलो। टेबल वाला ये तो कर लिया होगा। 2 टेबल हैं, इस पर 5 लोग बैठेंगे, इस पर 5 लोग बैठेंगे, यही था। दूसरे में क्या था, एक पर 4 बैठेंगे, एक पर 6 बैठेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। इसमें पहले कितने गेस्ट थे अपने पास? 10 थे। तो एक काम करते हैं, 10 में से 5 गेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 5 गेस्ट जो गेस्ट हैं वो सिलेक्ट होकर कहां पर जाएंगे? इस टेबल पर। बाकी जो बचे हुए 5 है वो कहां पर जाएंगे? दूसरे टेबल पर। अब 5 गेस्ट यहां पर बैठना चाहते हैं, तो उनको बिठाने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 4। और दूसरे टेबल पर बिठाने के, ये आंसर है बस। मैच कर गया होगा तो सेकंड वाले में करो। नंबर ऑफ वेज इसके क्या होंगे? जो छोटे वाला टेबल है उस पर सिलेक्ट करने के कितने वेज आएंगे? 10C4। तो 4 लोग सिलेक्ट करके इस टेबल पर भेज दिए, बाकी 6 लोग कहां पर जाएंगे? दूसरे टेबल पर। अब इस टेबल पर 4 लोगों ने बैठने, सर्कुलर परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल, 6 लोगों को बैठने तो 5 फैक्टोरियल। पल्ले पड़ा? ये आंसर है बस। इससे तो होपफुली किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बताओ कौन सा था? ठीक है, 1 से 1000 तक नंबर्स बताने थे जो डिविजिबल हो, या तो 2, 3 से या 5 से। क्या 1 से 1000 बेटा? क्यों? तो वैसे तो मैंने कहा था PNC का सवाल है नहीं, लेकिन चलो कर लेते हैं इस तरीके से। तो 3 इवेंट हो रही, 3 सेट होंगे, या तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, या 3 से होगा, या 5 से होगा, या किसी 2 से होगा, या तीनों से होगा। तो फॉर्मूला लगाना हो तो क्या लगाएंगे? N2। N2 का मतलब मुझे दिमाग में पता है क्या करना चाह रहा हूं मैं, जो 2 से डिविजिबल नंबर है उनकी बात करना चाह रहा हूं। लिख लोगे अपने आप वो? प्लस में क्या आएगा?
n3 का मतलब जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, n5 का मतलब जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक एक वाले लिख दिए प्लस में, दो दो वाले माइनस करते हैं। दो दो वाले कौन से आएंगे? 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हो। प्लस में क्या आएगा? 2 इंटरसेक्शन 5, मतलब 2 और 5 दोनों से हो रहे हो। लिख लोगे ना, मतलब बार बार बोल रहा हूं। प्लस में क्या आएगा? n 3 इंटरसेक्शन 5, जो 3 और 5 दोनों से हो रहे हो। अच्छा, इसमें ऐड कितना करोगे? जो तीनों से डिवाइड हो रहे हो। कर लो आसानी से। n2 का मतलब हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होगा ना, तो 2 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? 1000 बाई 2 500। ये समझ रहे हो? चलो मैं लिख भी देता हूं, 1000 बाई 2। अच्छा, 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 1000 डिवाइड बाई 3 का बॉक्स, जहां पर बॉक्स का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बात पल्ले पड़ रही है? अगर तुम 1000 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो तीन तीन के ग्रुप बना रहे हो ना, कि पहले 3 नंबर में एक नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, अगले 3 में फिर होगा, अगले 3 में फिर होगा। तो जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर 3 से डिविजिबल आएंगे। समझ में आ रही है बात? अगले वाले के लिए क्या करोगे? 1000 डिवाइड बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस। अच्छा, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूंगा? 1000 डिवाइड बाई 6 का बॉक्स। अगर 2 और 5 दोनों से हो रहे हैं तो किससे होगा? बेसिकली 10 से होगा। ये बात पल्ले पड़ रही है? अगर 3 और 5 दोनों से होगा तो किससे होगा? 15 से होगा। इनके एलसीएम से होता है बेसिकली, अगर कहना चाहें तो। अगर 2 3 5 तीनों से हो रहा है तो किससे होगा? 30 से होगा। हाँ या ना? और जहां जहां पर मैं डब्बा सा लगा रहा हूं, मतलब क्या लिख रहे हैं? GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कितना आ जाएगा? 500। 1000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 333.33 आता है। 0.33 भाड़ में गया, कितना आएगा? 333। ये कितना आएगा? 200 माइनस। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 166.66 आएगा। तो 0.66 भाड़ में गया, कितना बचा? 166। ये आएगा 10। 1000 को 15 से करोगे तो ये आएगा। अच्छा, अरे यार, क्या 100 क्या आएगा? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 100 आएगा। मुझे लगा बाकी गलत लिख दिया मैंने, मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। 1000 को 15 से करोगे तो कितना आएगा? पक्का? 66 आ गया। चलो, और 1000 को 30 से करोगे तो 33। वैल्यू निकाल लोगे इसकी? अगर मेरे पास आंसर लिखा हो तो मैं बता देता हूँ। क्या भाई? 734 आ रहा है, देख लेता हूँ अगर लिखा हुआ तो मेरे पास। 266 आएगा। फिर एक्चुअली क्वेश्चन ये होगा कि जो तीनों से डिवाइड नहीं होते, फिर वो तो चलो ठीक है, फिर तुमने से निकालोगे। कितना आ रहा है? 734। ठीक, कोई दिक्कत तो किसी को ऊपर वाले या नीचे वाले में? अर्चित नहीं, टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो उसी में काम हो गया 10C4 और 10C5 में, वो करने की जरूरत नहीं है अपने को अलग से। और कितने दिए हुए हैं? दो को। अच्छा, एक तो सेट्स वाला था, वो तो अच्छा सवाल है। इसके बाद था या इससे लास्ट में? सेट्स वाला बाद में करवाऊंगा। अच्छा सवाल, एक बार छोड़ो उसको, बाद में मतलब पहले वो कर लेते हैं। कर लिया नोट वगैरह? किसका रह गया? जल्दी करो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था कि टोटल 2n+1 बुक्स हैं। एक लड़का है, वो एटमोस्ट कितनी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं? n। एटमोस्ट n बुक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके जो नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं वो कितने दिए हुए थे? 1023 होगा शायद। ठीक है, तो n की वैल्यू बताओ। तो टोटल कितनी बुक्स हैं? 2n+1 है। कुछ नहीं बोला हुआ तो सारी बुक्स क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। बच्चा एटमोस्ट कितनी कर सकता है? n कर सकता है। तो कितनी कितनी क्या क्या ऑप्शन है? या तो वो 2n+1 में से एक बुक सिलेक्ट करेगा, या फिर वो 2n+1 में से दो बुक सिलेक्ट करेगा, या फिर वो 2n+1 में से तीन बुक सिलेक्ट करेगा। चलती जाएगी ये कहानी, कहां तक जाएगी? 2n+1 Cn तक। ये बात पल्ले पड़ी? एटमोस्ट n है तो मैक्सिमम n तक जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज है। इस सीरीज का सम निकालना हमने बाइनोमियल में सीखा था। इसको उल्टा कर दो तो क्या कर लेंगे? 2n+1 C1 क्या बन जाएगा?
2n+1 C2n। कैसे? NCR को पलटने से। 2n+1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n। इसको अगर पलटोगे तो क्या बनेगा? क्योंकि 2n+1 में से 2 माइनस करते हैं तो 2n-1 आता है। अगले वाला क्या बनेगा? 2n+1 C 2n-2 चलता जाएगा। कितना आएगा? 2n+1 Cn+1 यही आएगा। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि सीरीज का सम निकाल सकें अच्छे तरीके से। दोनों को क्या करते थे याद करो? ऐड। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा 2s को, तो 2n+1 C1 मिल गया अपने को। अपने को 2n+1 C2 भी मिल गया। कहां तक मिला? n तक तो यहां से मिल गया। फिर n+1 से मिलना चालू हुआ यहां से। समझ में आ रही है बात? और यहां से मिलता मिलता कहां तक चला गया? 2n+1 C2n तक। हाँ या ना? तो ये तो वो सम है जो हमें एक्चुअली मिला था, लेकिन इस सम का अभी भी थोड़ा सा इसमें टर्म्स मिसिंग है। कौन कौन सी टर्म मिसिंग है? एक तो जीरो, हाँ सॉरी 2n, एक तो जीरो वाली टर्म मिसिंग है और लास्ट वाली टर्म मिसिंग है। तो जो टर्म्स मिसिंग हो क्या बताया था? उनको ऐड करो, उनको सेपरेट करो। तो 2n+1 C0 ऐड कर देंगे, और कौन सी टर्म ऐड कर देंगे? 2n+1 C2n+1। तो ऐड करिए तो वो सब्ट्रैक्ट भी होंगी। हाँ या ना? तो इस पूरे का सम तो कितना आता है? 2 की पावर 2n+1, क्योंकि ऊपर n चल रहे। उन दोनों की वैल्यू 1 1 है तो -2। तो s की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 2n -1। और ये नंबर ऑफ वेज कितने दिए हुए? 1023। तो 2 की पावर 2n हमारे पास आ गया 1024। 1024 होता है 2 की पावर 10। पावर्स मैच करो, 2n 10 आएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। कोई दिक्कत हो? ये आंसर है। आ गया था? जल्दी से नोट करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? कहां पर जीरो? नहीं भाई जीरो नहीं ना, मैंने बताया था कि अगर सिलेक्शन करना हो और वो सामने से खुद ना बोल दे तो कम से कम एक बुक का सिलेक्शन तो करना ही होगा। बताई थी ये बात? याद करो जब हमने मैथ्स वाला क्वेश्चन करा था कि इतनी बुक मैथ्स की है, इतनी फिजिक्स की है, तो -1 करते चल रहे थे। कई जगह हमने आंसर्स में -1 किया था। क्यों किया था? कि अगर एक भी बुक सिलेक्ट ना हुई तो वो वाला केस हमें नहीं चाहिए, इसलिए -1 किया था। हाँ, अगर वो बोल ही दे कि कितनी भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है, तो जीरो वाला केस कंसीडर करोगे, नहीं तो नहीं। अर्चित एक बार जो टेबल वाला तू बता रहा है भाई, तू एक बार वो कर दियो। हो गया नोट? yes, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक सेट था ए नाम का। ए नाम का लिखवाया था, पी नाम का? पी का लिखवाया था। चलो पी लिख। अरे ओरिजिनल सेट क्या था? और भी दोनों है। पी था, इसमें नंबर्स थे 1 2 3 4 अप टू कहां तक थे? एन तक। ये एक सेट है। हमें क्या कहा गया था? इसके दो सबसेट बनाओ, ए और बी। उसके अलग अलग पार्ट थे। सॉरी, पार्ट्स पर अभी आते हैं। तो ये नई टाइप का क्वेश्चन है, एक तरह से थ्योरी मान लो इसकी। जैसे हमने करा था ना, एपी का सवाल करा था, तो थ्योरी का ही सवाल, एक तरह से थ्योरी का ही पार्ट है वो, कि एपी का आ जाए तो ये सोच काम करती है। तो सेट्स में ढंग से समझ लेना कैसे काम होता है। हमेशा तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होते हैं अगर 2 सबसेट बना रहे हो। ठीक है, मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो 1 वाला नंबर है, 1 वाले नंबर के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो वो ए और बी सेट दोनों में होगा, टिक का मतलब है, क्रॉस का मतलब नहीं है। या फिर क्या हो सकते हैं? ए में होगा, बी में नहीं होगा, या फिर ए में नहीं होगा, बी में होगा, या फिर दोनों में नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो हमेशा ध्यान रखना, सेट वाले में ये पॉइंट तो ध्यान में रखोगे कि हर नंबर को भेजने के 4 तरीके होते हैं। 1 को भेजने के 4 तरीके होंगे, या तो दोनों में भेजोगे, या दोनों में नहीं भेजोगे, या सिर्फ ए में या सिर्फ बी में। 2 वाले के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 4। 3 वाले के लिए चलता जाएगा, सबके लिए चलेगा। अब जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करते जाएंगे। जैसे पहला पार्ट क्या है? हाँ, पहला पार्ट है कि ए यूनियन बी इक्वल टू हमें कितना चाहिए? पी चाहिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि पहला सवाल है। एन एलिमेंट विल बिलोंग टू ए यूनियन बी if it belongs to
आइदर ए और बी और बोथ। कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में कब आता है? ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट लेते हैं ना। मान लो कोई नंबर ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, तो ए यूनियन बी में आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर कोई नंबर ए में नहीं है, बी में है, तो ए यूनियन बी में आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर कोई नंबर दोनों में है तब आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ए यूनियन बी जो है वो क्या बन जाए मेरे पास? पी के इक्वल बन जाए। पी का मतलब क्या है? 1 2 3 जो गिवन है अप टू एन। तो ध्यान से समझना, आप क्या कह रहे हैं, आसान है वैसे। तो मुझे ए यूनियन बी में 1 चाहिए नहीं चाहिए? ए यूनियन बी में 1 चाहिए, तभी तो पी के इक्वल आएगा। तो 1 कैसे कैसे आ सकता है? या तो 1 दोनों में आए, एक तरीका, या फिर 1 जो है सिर्फ ए में हो, या फिर 1 सिर्फ बी में हो। तो 1 का एक तरह से फ्यूचर डिसाइड करने की, 1 का फेट डिसाइड करने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज लिखूंगा तो 1 को डिसाइड करने के 3 तरीके हैं। अच्छा, 2 को डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? 2 चाहिए अपने को, तो 2 चाहिए तो वो भी लेकर आना पड़ेगा। तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। अच्छा, अगले वाले नंबर को 3 चलता जाएगा, कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 3 की पावर है। पहले तो इतना बता दो, ये समझ में आया, तभी मैं अगले वाले पार्ट में काम करूं। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। और 3 तरीके कौन से हैं? मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं इस पर्टिकुलर इसके लिए, कि या तो ए और बी दोनों में आए, या सिर्फ ए में हो, या सिर्फ बी में हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया होगा, या कुछ और था? सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो तुम जानते हो कोई नंबर ए इंटरसेक्शन बी को कब बिलोंग करेगा? एन एलिमेंट will belong to A intersection B if and only if it belongs to both A and B। अगर कोई नंबर A और B सेट दोनों में होगा तब जाकर उनके इंटरसेक्शन में आएगा ना। अगर किसी एक से भी मिसिंग है तो हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है। अब फाई का मतलब क्या होता है? कि खाली पड़ा हुआ है, ये मतलब है ना। ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब खाली पड़ा हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 मुझे चाहिए नहीं चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी में मैं 1 चाहता हूं या नहीं चाहता? नहीं चाहता ना। तो 1 के लिए काम कर लो, बाकी सबके लिए सेम काम होगा। तो तुम क्या करोगे? अगर मान लो 1 जो है ए और बी दोनों में नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन में आएगा? नहीं आएगा। मान लो 1 जो नंबर है वो ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा, अब भी नहीं आएगा। अगर ए में नहीं आ रहा, बी में आ रहा है, अब आएगा। अगर मान लो दोनों में आ रहा है, अब आ जाएगा। तो ये वाला केस चाहिए मुझे? नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 केस आ जाएंगे। तो 1 की किस्मत डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। 2 का डिसाइड करने के मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? इन दोनों का आंसर सेम आता है। ए यूनियन बी अगर पी के बराबर चाहिए, ये मत करना ए यूनियन बी जहां भी दिख गया 3 की पावर n। अगर ओरिजिनल सेट के बराबर चाहिए तो 3 की पावर n, और अगर इंटरसेक्शन 5 चाहिए तो भी 3 की पावर n। पल्ले पड़ा, क्या करें? ठीक है। तो वो बस ये 4 में देखना है कि कौन कौन से केस काम के होंगे, कौन कौन से केस काम के नहीं होंगे। थर्ड पार्ट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। तो अब डिसाइड करते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बात करो 1 की। अगर 1 मुझे ए इंटरसेक्शन बी में चाहिए तो दोनों में होना चाहिए ना। तो 1 की किस्मत डिसाइड करने के कितने तरीके? 2 का, 3 का, 4 चाहिए मुझे, तो 4 की डिसाइड करने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। मुझे 4 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने तरीके से नहीं आ सकता? इन 3 तरीके से नहीं आ सकता। समझ आ रही है? लेकिन अगर 1 चाहिए था तो दोनों में चाहिए था, तो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तो एक ही तरीके। लेकिन 4 को ना लेने के कितने तरीके? 3। तो ये 3 3 आता जाएगा। कितनी बार आएगा? n-3 टाइम्स, क्योंकि 3 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? n-3। तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर n-3। पल्ले पड़ा? तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं
ये 1 किसकी वजह से आया? जब हमने 1 के बारे में डिसाइड करे। ये वाला 1 किसकी वजह से आया? जब 2 को डिसाइड करे। ये वाला 1 3 और ये वाले 3 किसकी वजह से आ रहे हैं? 4 5 और n के लिए। हाँ या ना? चलो एक पार्ट और लिख लो। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे अब A यूनियन B 1 2 3 के बराबर चाहिए, अब क्या होगा? इनका यूनियन 1 2 3 चाहिए। सोचो जल्दी से। ठीक है, अब 1 चाहिए ना यूनियन बी में, तो 1 की किस्मत डिसाइड करने के ये 3 तरीके, तभी ए यूनियन बी में आएगा। 2 को डिसाइड करने के 3, 3 को डिसाइड करने के 3, 4 चाहिए मुझे, तो 4 अगर ए यूनियन बी में नहीं आ रहा तो दोनों में नहीं होना चाहिए, तो उसको डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? एक तरीके। तो बाकी सबके लिए कितना आएगा? एक एक ही आता जाएगा, तो कितना बना? 3 की पावर 3 27। पल्ले पड़ा? इसका भी मैं लिख देता हूं। ये क्यों आया? 1 की वजह से आया, ये 2 की वजह से आया, ये 3 की वजह से, ये 4 की वजह से और ये n की वजह से। नोट कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो। तो अगर तुम्हें याद हो हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे कि टोटल वेज कितने हो सकते हैं चीजों को सिलेक्ट करने के। तो उसमें मैंने अलग अलग केस करवा दिए थे, आने को और भी आ सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बुक होनी चाहिए मैथ्स की, एटमोस्ट 4 बुक होनी चाहिए फिजिक्स की, या सबकी 2 2 होनी चाहिए, या कम से कम 1 होनी चाहिए। आगे थे वो समझ में? तो हमने वहां पर काम किया था डिस्टिंक्ट में। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे कि अगर मान लो डिस्टिंक्ट प्लस अलाइक दोनों आ जाए, तो लिखो इन अ लाइब्रेरी। वही बुक्स वाला ही करवा रहा हूं मैं, या डब्बों वाला करोगे? डब्बे वाला, बोल वाला कर लो। इन अ बुक्स there are 4 identical Red Bulls, five identical Green Bulls, 6 identical, कौन सी लोगे? व्हाइट ले लो, व्हाइट बुल्स, एंड 4 डिस्टिंक्ट ब्लू बुल्स। तो कहने का मतलब क्या है इसका? जो रेड बुल्स हैं 4 हैं, वो देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम कंपनी की है, सेम मटेरियल की है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो 4 ब्लू बुल हैं वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो उनको क्या मान के चलोगे? B1 B2 B3 B4। ठीक है, वो कोई भी फर्क हो सकता है, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways a child can select the balls if, पहला पार्ट लिखो, at least one ball must be selected। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके मत बताना, वो घर पे कर लिया करो पूरा, सिर्फ प्रॉपर आंसर बता दो कितना है बस। ये पहले मैं करवा के दिखाऊं याद दिलाने के लिए। 120 to 2 की पावर 4 माइनस, पता नहीं, पर 120 तो नहीं आएगा, 7 से तो डिवाइड होगा एटलीस्ट। अरे घटिया सा सवाल है, उसमें डिस्टिंक्ट के लिए करते थे तो 2 की पावर में आता था। इसमें क्या बताया था कि अगर P अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको सिलेक्ट करने के टोटल कितने वेज आते हैं? P आते हैं अगर कम से कम एक बॉल सिलेक्ट करनी हो, P+1 आते हैं अगर 0 बॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर 0 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शुरू में तो कर ही सकते हैं ना। तो कितनी आइडेंटिकल रेड बॉल है? 4 है, तो पहले क्या लिखोगे? 4+1। फिर कितनी आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं? 5, तो 5+1। फिर 6 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, तो 6+1। अच्छा, ब्लू बॉल्स क्या है? डिस्टिंक्ट है, तो इसमें डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है कि 2 की पावर 4 लिख दो। अब जब मैंने इस तरीके से सिलेक्शन करा है तो हो सकता है कि मैंने एक भी रेड बॉल सिलेक्ट ना करी हो सकता है कि 0 ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो गई हो, 0 व्हाइट और 0 ब्लू। तो हो सकता है एक केस की हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, तो अगर कम से कम एक बॉल सिलेक्ट करनी है तो क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो ये तो करा था वहां पर, चेक करो अभी मैथ्स फिजिक्स वाला।
उसमें बस डिस्टिंक्ट के लिए सारे डिस्टिंक्ट थे तो 2 की पावर में आया था सारा कुछ। अब इसमें जो डिस्टिंक्ट आ रहा है उसमें 2 की पावर, जो अलाइक आ रहा है उसमें अलाइक वाली बात, हाँ या ना? तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4 माइनस क्या पता है मुझे, सारा कुछ लिखवाया हुआ है, तुम निकम्मे हो बस। हाँ भाई बोल। ऐसे 4 आइडेंटिकल रेड है तो एक हाँ। रेड तो अलग भी होएगी। क्या एक आइडेंटिकल रेड भी क्या हुआ? अलग अलग सारी बॉल देखा जाए तो 7 होएगी ना वैसे तो। क्या 7 हो क्या बोल लिया रे तो? मतलब 4 तो अलग है ही। हाँ। एक रेड अलग, एक ग्रीन अलग और एक व्हाइट अलग। क्या अलग क्यों अलग? आइडेंटिकल बोला हुआ है। नहीं तो उनके साथ तो अलग नहीं है, अगर एक रेड उठा ले एक ग्रीन उठा ले। हाँ तो बच्चे कैटेगरी में बात कर रहे हैं, रेड का अलग काम करेंगे, ग्रीन का अलग काम करेंगे, सबका अलग अलग काम करेंगे, ठीक है? रेड बॉल के पास मेरे पहले रेड बॉल आइडेंटिकल है ना, तो इकट्ठा कैसे कर लेगा? रेड और ग्रीन व्हाइट तो अपने में डिस्टिंक्ट है, तो तू पहले रेड में काम करेगा जो एक टाइप की आइडेंटिकल है, फिर जो एक टाइप की आइडेंटिकल है फिर उसमें काम करेगा। चेक कर फॉर्मूला, वो के लिए लिखवाया भी हुआ है, P+1 Q+1 R+1। अभी भी डाउट है तेरा? पूछ ले, अगर है तो सुना दूंगा 2-4 बातें, और कुछ नहीं है, पर डाउट तो बता ही दूंगा। नेक्स्ट लिखो। At least one ball must be selected of each color. तो जो डिस्टिंक्ट है उनमें डिस्टिंक्ट वाला काम करो, अलाइक वालों में अलाइक वाला। करो जल्दी से, क्या आएगा? ठीक है, 120 into 15। हाँ सही है, सॉरी सही। कुछ नहीं, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल है ना, अगर P आइडेंटिकल बॉल्स हो उसमें से कम एक बॉल का सिलेक्शन करना हो तो कितने वेज लिखवाए थे? P, या तो 1 करो, 2 करो, 3 करो, या P की P करो। तो 4 आइडेंटिकल रेड बॉल हैं तो उसके लिए क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, तो कम से कम एक बॉल आ चुकी है। जो 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं उनके लिए कितना लिखोगे? 5। अगले वाले के लिए 6 लिखोगे। अब जो ब्लू बॉल्स हैं वो डिस्टिंक्ट है तो उसमें डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। कम से कम एक बॉल का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? 2 की पावर n-1, याद है? अब मेरा सवाल ये है कि -1 करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अगर मैं हर कलर की एक एक बॉल उठा रहा हूं तो 4 बॉल तो उठा ही ली ना मैंने अलग अलग कलर की, है ना? तो 0 बॉल वाला केस कंसीडर ही नहीं हुआ, तो -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आंसर है। आ रहा है समझ? तो बेसिक्स ध्यान रखो, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखो। एटलीस्ट 3 balls of एटलीस्ट 3 ग्रीन बॉल्स मस्ट बी सिलेक्टेड। कम से कम 3 ग्रीन बॉल तो चाहिए चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? आ गया? किस किस का हो गया? करो, बाकी भी करो जल्दी। अच्छा, रेड के लिए उसने कुछ भी बोला हमें? रेड का हमारे हाथ में, कुछ मर्जी करते रहो। तो मैं लिख देता हूँ, इस सवाल में लिख देता हूँ, बाकी में लिखते रहना। 0 रेड भी ले सकते हैं, 1 रेड भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 4, क्योंकि है ही 4। ग्रीन के लिए उसने कितना बोला है? कम से कम 3 चाहिए। तो कम से कम 3 का मतलब या तो 3 ग्रीन आएंगी या 4 आएंगी, या फिर मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 5। अच्छा, कौन सी? व्हाइट। व्हाइट के लिए कुछ बोला उसने? तो 0 व्हाइट भी आ सकती है, 1 व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4, 5, और या फिर मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 6। तो रेड को सिलेक्ट करने के 5 वेज हैं, या मैं वो एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा हर केस में, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। 0 रेड का एक तरीका होगा, 1 रेड का भी एक तरीका होगा, 2 रेड का भी एक तरीका होगा, तो सबके कितने? एक एक तरीके। कितने तरीके हुए? 5। अच्छा, ग्रीन के लिए कितने तरीके? 3। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो मन में कर लिया करो कि 5 है मैक्सिमम, मिनिमम 3 चाहिए, तो या तो 3 आएंगी या 4 आएंगी या 5 आएंगी, ठीक है? व्हाइट के लिए कितने?
7, 0 से कंसीडर करें ना। अच्छा ब्लू बॉल के लिए बोला उसने कुछ भी, कम से कम 1 करनी हो या ना करनी हो, तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 -1 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि -1 करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, क्योंकि 3 बॉल तो ले ही चुके ना ग्रीन बॉल, अब हाथ में 3 बॉल तो है, तो बच्चा खाली हाथ तो जा नहीं रहा, तो -1 करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी बॉल सिलेक्ट नहीं हो रही, ये वाला केस आ रहा है, तो पूरे में से -1 कर दो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जो -1 करा है वो पूरे में से -1 करा है, कहीं निकाल लेना, ब्रैकेट लगा लेना। चलो 4th पार्ट लिखो इसका। Exactly 4 white balls are selected. व्हाइट बॉल एग्जैक्टली 4 ही आ रही है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। करें डिस्कस? यस सर। क्योंकि छोटी है, इसमें सोचने का ज्यादा है नहीं, इसमें आता तो आता नहीं आता तो। रेड के लिए बोला है उसने कुछ, तो रेड को सिलेक्ट करने के तरीके, ये एक काम करो 4+1 लिख लिया करो, बाद में नोट्स भी समझ में आ जाएंगे। 4+1। ग्रीन के लिए कुछ बोला है उसने, 5+1। अच्छा व्हाइट के लिए एग्जैक्टली 4 चाहिए, तो 6 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल में से एग्जैक्टली 4 बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका होगा, तो इनटू में कितना आएगा? 1 आएगा। ब्लू बॉल के लिए उसने कुछ बोले 2 की पावर 4, क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट चल रहा है, इसमें अलाइक वाली चीज, उसमें डिस्टिंक्ट वाली चीज। सवाल दोबारा मेरा वही है, -1 का होगा या नहीं होगा? क्योंकि 4 बॉल तो ले ही चुका हूं ना मैं व्हाइट बॉल, तो मिनिमम 1 बॉल तो आई है, तो -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा? 5 × 6 × 16। कोई दिक्कत हो? चलो नेक्स्ट पार्ट लिखो। तो वेरिएशन कितनी भी दे सकता है, वो पार्ट के हिसाब से काम करते जाओ। मान लो तुम्हें बोल दिया जाए एट मोस्ट 3 रेड बॉल्स आर सिलेक्टेड, इसका बताओ क्या आएगा? आ गया सबका? यस सर। क्या करोगे? क्या सवाल क्या था? रेड बॉल कितनी आ सकती है? मैक्सिमम 3 आ सकती है, या तो 0 आ सकती है, 1, 2 या 3। तो कितने तरीके हुए? 4। अगर ये डिस्टिंक्ट होता तो क्या करते, जो पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में करा था कि NC0, NC1, NC2, NC3। ग्रीन बॉल के लिए उसने कुछ बोले 5+1। अच्छा उसके लिए बोलो व्हाइट के लिए 6+1। ब्लू के लिए सवाल मेरा वही है, -1 होगा या नहीं होगा? इस बार होगा, क्योंकि इन सब में भी मैंने 0 बॉल वाले केस कंसीडर करे। जब मैंने एटमोस्ट 3 वाला लिया है तो 0 रेड वाला केस कंसीडर करे, तो हो सकता है कि मैंने किसी भी कलर की बॉल ना उठाई हो, तो वो एक केस हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर ये आएगा। पल्ले पड़ रही है बात? ये आंसर है। लास्ट पार्ट लिख लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या होगा? क्या लिखोगे? Exactly 3 balls of each color are selected. हर कलर की एग्जैक्टली 3 बॉल आ रही है। सही, 4C3 है। तो हंसा कौन था ये अभी? तुम दोनों में से हंसा था कोई, या दोनों हंसे थे? सही है, हाँ 4C3 बहुत सही है भाई, सही है। हो गया? yes, 4 आइडेंटिकल रेड में से एग्जैक्टली 3 आइडेंटिकल रेड चाहिए, कितने तरीके? एक तरीके। 5 आइडेंटिकल ग्रीन में से 3 बॉल निकालनी है, कितने तरीके? एक तरीके। 6 आइडेंटिकल व्हाइट में से कितनी निकालनी है? एक निकालनी है। लेकिन 4 डिस्टिंक्ट में से 3 निकालनी होंगी, तो 4C3। आंसर कितना आ गया? 4C3। आंसर कितना आ गया? 4C3। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, कर लोगे अपने आप। चलो मैं ग्रिड वाला करवा रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा मैं गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा 10-15 मिनट में हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि डिवाइजर वाला फिर उस पर क्वेश्चन भी नहीं करवा पाऊंगा, आधे घंटा लगेगा उसमें थ्योरी बताने में।
इतने देर में तुम हिम्मत हार जाओगे। तो क्या बोल, पहले तू बोल ले। कौन बोला था? इधर से आवाज आई थी मुझे, 2 बेंच से। क्या बोला था? हाँ कल ही करवा दूंगा, ठीक है, सॉरी। तो एक्चुअली ये होता है कि जो डिवाइजर वाला टॉपिक करेंगे, तुमने ऐसे शायद कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे और केवीपीओ में भी शायद पूछते हैं। मान लो एक नंबर दे दिया बहुत बड़ा सा, 1,550,000 दे दिया, वो बोल देगा इसके कितने डिवाइजर हैं। डिवाइजर समझते हो? डिवाइजर होता है ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो बता दूंगा मैं, आता हूँ मुझे, जब मुझे तेरे से सीखना होगा मैं सीख के, तो फिर मैं ऐसा थोड़ी ना कि जिस दिन पढ़ाना होगा उसी दिन तेरे से सीख रहा हूँ। पहले एक दिन टाइम लूंगा तेरे से मैं पहले, कि सर फ्राइडे को पढ़ाना है तो थर्सडे को आप पढ़ा दो एक बार मुझे। क्या कह रहे आगे? तो एक्चुअली वो जो टॉपिक है डिवाइजर वाला टॉपिक, वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो बीच में वो आता है। तो ग्रेड वाला मैं बता रहा हूँ, या तो साइड में लिख लेना कहीं पर, ठीक है, या फिर समझ लो कि बीच में उसी से रिलेटेड होगा। तो बीच में वैसे तो गैप डालते नहीं है वाला जो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए क्वेश्चन लिखो। पहले तो बनाना पड़ेगा मुझे। ऑन अ ग्राफ पेपर या सीटी वाले लिखोगे? A city has perpendicular streets running through it. दोबारा बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से कोई लेना नहीं है इस सवाल का, अपने आप में एक टॉपिक है। A city has perpendicular streets running through it as shown in the figure. A man is standing at the point 0,0 and has to reach लिख लो, कहानी लिख लो पूरी। And his wife is standing at 8,8. Find the number of different routes. Find the number of different routes the man can take to reach his wife if he can move only in north and the लगा लेना नोट के आगे and the east. ईस्ट ही होता नहीं, हाँ ईस्ट ही होता। यस सर, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कहानी वो कोई भी दे देता है, ग्राफ पेपर है, उसमें एक चींटी बैठी है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बेसिक कंसेप्ट सेम होता है, वो कंसेप्ट सीख लेंगे बस अपने। तो फिगर जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, कितने 8 डब्बे बनाने ना, तो 7 बनेगी। एक सोचा वैसे सन्नाटा। इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई वो पंगा नहीं है कि ये 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर है, कोई वो पंगा नहीं है। गिनना कितने डब्बे वैसे? ठीक, धन्यवाद। तो एक आदमी खड़ा है यहाँ पर 0,0, पहले भी समझा चुका हूं वैसे तो। ये कौन सा पॉइंट होगा अपने पास? 8,8।
दोबारा बोल रहा हूं, हमेशा ये नहीं 0,0 ही देगा, वो कुछ भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देखोगे। मान लो यहां पर इसकी वाइफ खड़ी है, आदमी को अपनी वाइफ तक पहुंचने सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो वो जा सकता है नॉर्थ में या फिर वो जा सकता है ईस्ट में। पीछे मुड़कर नहीं देखना है इसने, ठीक है, आगे ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़वा दोगे तो फिर करते रहो, तो अंत नहीं है ना उसका कोई, इनफाइनाइट वेज है। लेकिन लेट पहुंचेगा तो बीवी मारेगी। तो जल्दी से जल्दी पहुंचने कितने तरीके होंगे, होपफुली सोच चुके हो, अपना दिमाग लगा चुके हो, नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें सोचने का तरीका ये होता है कि इस आदमी को हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। रूट बना के दिखा दिए थे मैंने अलग अलग, वो दोबारा नहीं बनाया था। तो इस आदमी के पास जब आदमी 0,0 से 8,8 तक ट्रेवल कर चुके हैं, तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, 8 यूनिट्स। लिखना चाहो तो पूरी अंग्रेजी बनाकर लिखना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय द मैन इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, नहीं तो समझ जाओगे। और वर्टिकली कितना मूव करने, नॉर्थ में 8 यूनिट्स। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सवाल बदलते हैं, हमें सवाल पसंद नहीं है, हमने सवाल चेंज कर दिया। सवाल मैं ये बना रहा हूं कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल 8 है ना, तो मैंने कहा मेरे पास h 8 बार लिखा हुआ है, समझ लो, लिख बाद में लेना। तो मैंने कहा मुझे सवाल पसंद नहीं आ रहा, मैंने सवाल ही चेंज कर दिया कि मेरे पास सॉरी 8 आइडेंटिकल h है और 8 आइडेंटिकल v हैं, ठीक है। मैंने सवाल इसको काट के ये लिख दिया कि मुझे इनको अरेंज करना है, बस इनसे कितने वर्ड बना सकता हूं। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए कि इनके अरेंजमेंट करने के कितने वेज हैं, क्या बोलोगे? टोटल कितने लेटर्स हैं? 16। 8 आइडेंटिकल है, 8 आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 आएगा, यस सर, आएगा। मैं मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो ग्रुपिंग थी, इसलिए मैंने पूछा कि ये ना हो कि आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे वाला भूत है। ग्रुपिंग करी है हमने यहाँ पर, हमने तो अरेंजमेंट करी है ना। अरेंजमेंट में कब बोला मैंने कि ग्रुप की स्ट्रेंथ बराबर हो, बोला है कहीं पर? जब ग्रुप्स करते हैं, डिवीजन करते हैं, तब हम काम करते हैं। कहां हो रहा है यहाँ डिवीजन? तो सिर्फ ये होगा, तो यही हमारा आंसर है बस। तो आंसर बना क्यों ये? क्योंकि मान लो तुमने अरेंजमेंट करनी चालू करी, तुमने कोई भी अरेंजमेंट कर दी, सपोज करो तुमने ये अरेंजमेंट करी, HV HV, एक तो मैं पंगे खुद लेता हूं, इतना बड़ा लेने की जरूरत थी नहीं। 6 7 8, तो उसका पाथ अपने आप ट्रेस हो गया। पहले वो एक डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपने आप पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर। मान लो तुमने इसकी अरेंजमेंट ये करी, सपोज करो H H H V V H V V V V V H H H, कितने V हो गए? मैं कह रहा हूं, मैं खुद पंगे लेता हूँ ये H। अब पाथ क्या बनेगा? पहले 3 H में जाएगा, 3 H में गया तो ये बना, फिर V में कितना जाएगा? ऊपर 2, फिर H में कितना जाएगा? 1 यूनिट, फिर V में कितना जाएगा? 1 2 3 4 5, और फिर H में कितना जाएगा? 3, और फिर एक V और फिर एक H। ये अपने आप एक रूट बना या नहीं बना? पिछले वाले से अलग बना। और एग्जांपल दूं या समझ रहे हो भावना? क्योंकि हमें भी लिखना पड़ेगा। तो जितने अलग अलग तरीके से तुम अरेंजमेंट कर सकते हो, उतने ही रूट बनते जाएंगे अपने आप। और हर बार अगर तुम 8 H को 8 V को अरेंज कर रहे हो, तो पहुंचना उसको वहीं पर ही है हमेशा। समझ में आ रही है बात? तो रूट बन गए, बस हो गया सवाल। भाई सर क्लास छोड़ भी दें, बाहर मत आना, मुझे भी 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट, यहीं बैठना, जाना मत। अब वो तो हो गया, बस हो गया, इतना समझ में? तो हमेशा क्या करो, पैक करने को किसने बोला था? रुक जाओ भाई, इसमें भी वेरिएशन बनती है। समझ गया? हो गया तेरा जा। हम क्या बोल रहा था यार? वेरिएशंस बनती हैं, ये बनती हैं, जरूरी नहीं हमेशा 0,0 से 8,8। सपोज करो तुम्हें वो बोल दे कि आदमी खड़े 3,4 पर,
और उसकी वाइफ खड़ी है 7,11 पर, तो तुम हमेशा ये सोचो कि हॉरिजॉन्टली उसको कितना ट्रेवल करने, 4 यूनिट, 7 - 3, वर्टिकली उसको कितना मूव करने, 11 - 4 7। तो तुम क्या करो, 4h ले लो, 7v ले लो, अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा ये देखो हॉरिजॉन्टली कितना चलना है, वर्टिकली कितना चलना है, सवाल चेंज कर दो एक तरह से अपना, हमेशा नहीं, कहीं कभी पसंद नहीं आ रहा तो सवाल कुछ और करेंगे हम। अच्छा, अब इसी में और क्या पूछते, इसी में वो ये पूछ लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3 2 3 4 5, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 3,5। अब वो कभी कभी ये बोल देता है कि यहां पर एक पोर्ट होल है, पोर्ट होल मतलब खड्डा है, तो खड्डा है तो क्रॉस कर नहीं सकता, तो अभी भी वाइफ तक पहुंचने कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, इस तरह के तरीके माइनस कर देंगे। तो मैं सवाल लिख भी देता हूं। सेकंड पार्ट इसका ये है, इफ देयर इज अ पोर्ट होल एट 3,5, बाकी की कहानी लिख लोगे, इफ देयर इज अ पोर्ट होल एट 3,5 फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स द मैन कैन टेक टू रीच हिज वाइफ, लिख लोगे वो कहानी, लिख ली तुमने, पता है मुझे, 10 दिन बाद भी नोट्स चेक कर लूंगा तो लिख गाय मिलेगी। तो क्या करो, टोटल केसेस में से वो वाले केस माइनस, टोटल केस कितने हैं, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8, इसमें से वो वाले केस माइनस कर दो जब इसका रूट 3,5 से होकर गुजरा होगा, ये वाले रूट माइनस कर दो, तो कौन से आएंगे जो काम के होंगे, तो 3,5 तक पहुंचाना है पहले तो 3,5 तक जाने के लिए कितने एच चाहिए, 3 एच चाहिए, वी कितनी चाहिए 5, 3 और 5 8, पहले उनको अरेंज करो, टोटल 8 है, उसमें से 3 आइडेंटिकल 5 आइडेंटिकल, तो 3,5 तक पहुंच गया। अब 3,5 से कहां तक पहुंचाने, 8,8 तक, 3,5 से 8,8 तक पहुंचने में मैं लिख भी देता हूं को, 0,0 से जब तुम 3,5 तक पहुंचा रहे हो तो 3 एच हैं और 5 वी हैं, जब तुम 3,5 से 8,8 तक पहुंचाओगे अब कितने एच होंगे 5 और वी कितने होंगे 3, इसको कर दो सोल्व, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तभी पहुंचेगा ना जब ये टुकड़ा भी करोगे और ये टुकड़ा भी करोगे, दोनों करोगे तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर है बस, पल्ले पड़ा क्या है, दो जगह खड्डे बोल दे, 3 जगह बोल दे, वो कर, 2 जगह बोलता भी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आगे समझ, तो अपने आप में टॉपिक है, गलती से बाद में कभी पूछ ले तो कर लेना, ठीक है। और एक चीज और बताया तो वैसे करवा नहीं रहा, अभी टाइम उतना बचा नहीं, कभी कभी वो बोल देता है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रीट ही खराब होगी, अब बताओ तो क्या करोगे, पहले उस पर मतलब टोटल में से वही केसेस माइनस करने, करते रहोगे वो, तो मैं जा रहा हूं, तुम बैठे रहो, पढ़कर आना, कल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे।